औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सय्यदुल इमामुल मुंतज़र अल हुज्जत सानी अल अशर रूही वारवाहुल आलमीना लमक़दमहुल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मैं यौमिन हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल हमीद वल फ़ुरक़ानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्का हुदन व मुबारकन लिल आलमीन। सलवात पढ़ें। सबसे पहले ममनून और मुतशक्किर हूँ बाबा सैयद फरजंद अली काज़मी, बाबा सैयद कासिम अली शाह काज़मी जिन्होंने सिरुल आलमीन अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न का इत्माम किया। उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया और बंदा हकीर को भी कुछ आराइज़ पेश करने की सआदत बख्शी और आप तमाम मोमिनीन की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ और फ़क्र के बहुत बड़ा एक नाम और बुजुर्ग हस्ती पीर शाह प्यारा अल्लाह मरकदहू के हुजूर में ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। आज की मुबारक और पुरमुसर्रत शबे ज़हूर पुरनूर वलादत व सआदत सिरुल आलमीन अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुबारक मुनासबत पर अपनी और आप सब की तरफ से बारगाए हुज्जत खुदा इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की खिदमत में उनके जद्दे बुजुर्गार की आमद पर उनकी खिदमत में हदिया तबरीक को तहनीयत पेश करते। कुरान करीम की जिस आया मजीदा की तलावत का शर्फ हासिल किया गया, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्का। हमने इस जहान तकवीन में, जहान हस्ती में जमीन का जब आगाज किया तो अव्वल बैत करार दिया मक्का की सरजमीन पर अपने उस बैत को जो मखसूस लोगों के लिए, और इस बैत की शान ये है, सिफत ये है हुदन व मुबारकन लिल आलमीन कि ये बैत हिदायत देता है और मुबारक है आलमीन के लिए। इन्ना अव्वला बैतिन, सुन्नी शिया मुफस्सरीन ने इस आयत की तफसीर में लिखा बैत उसे कहते हैं जहां बैतूता किया जाए। साहिबान इल्म इरफान तशरीफ फरमाए हैं बात युबीत व बैततन, बैत उसे कहते हैं जहां बैतूता किया जाए, जहां रहा जाए, जहां सोया जाए,
आराम किया जाए। जिस घर को सारी दुनिया बैतुल्लाह कहती है, अल्लाह का घर, सूरह तौहीद में अल्लाह ने ये बयान फरमाया, मैं वो हूं जो लम यलिद व लम युलद हूं। वो जात लम यलिद व लम युलद है, वो जिस्म और जिस्मानियत से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है। फिर आयतुल कुर्सी में इरशाद फरमाया, ला ताखुज़ु सिनतुन वला नौम। अल्लाह की ज़ात वाजिबुल वजूद वो ज़ात है जिसे ऊँघ नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती, वो सोता नहीं है। जो सो जाए वो खुदा नहीं होता। जब वो सोता नहीं है, उसको घर की जरूरत नहीं है, तो फिर इस घर को बैतुल्लाह क्यों कहते हैं? मुफस्सरीन ने लिखा, कोई ऐसी जात थी जिसने बैतूता किया, 3 दिन तक जो इस घर में रहा और जिसके हर फेल को उसने फेल कहा। आंखें उसकी हैं लेकिन वजूह ऐनुल्लाह है, हाथ उसके हैं लेकिन यदुल्लाह है, जबान उसकी है लेकिन लिसानुल्लाह है, और मुहिब उसका है लेकिन रहमतुल्लाह है, और दुश्मन उसका है लेकिन लानतुल्लाह है। और बैत उसका है, बैतुल्लाह है। इन्ना अव्वला बैतन वुज़िअ लिन्नास। फिर जो इस घर की शराइत बयान की, हुदन व मुबारकन लिल आलमीन, ये घर वो है जो हिदायत देता है और मुबारक है आलमीन के लिए। सारे मुस्लिमीन तशरीफ फरमाएं, मुझे इंसाफ से बताएं, इसी घर के अंदर बुत लटकाए गए, लेकिन इस घर ने उन बुतों से नहीं कहा। लोग इस घर के अंदर आकर शिर्क करते रहे, कुफ्र करते रहे, लेकिन इस घर ने किसी की हिदायत नहीं की। किसी को नहीं कहा कि मेरा काम हिदायत देना है, तुम ये क्या कर रहे हो। इस घर ने कभी हिदायत की नहीं। जब हिदायत नहीं की तो ये हुदन क्यों इस्तेमाल हुआ? इल्म इरफान वाले हैं, आपके यहां भी बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो इस्तिआरतन बोले जाते हैं, मकसूद और होता है और बयान कुछ और किया जाता है। मसलन मैं आपसे कहूं, कभी जश्न के बाद इन बुजुर्ग सादात ने आपके लिए न्याज का बंदोबस्त किया है और आप न्याज तनावुल फरमा के जाइएगा। आप न्याज तनावुल फरमा कर जब घरों में जाएंगे, घर वाले पूछें खाना लेकर आए, खाना खाएंगे? कहा नहीं, मैं तो 2 प्लेटें न्याज की खा के आया। सारे मुझे ये बताएं, ये 2 प्लेटें खा के जाते हैं या प्लेटों के अंदर से न्याज खा के जाते हैं? बयान ज़र्फ होता है, मकसूद मजरूफ होता है। साहिबान इल्म इरफान तशरीफ फरमाए, बुजुर्ग बादशाह की नगरी में बुजुर्ग लोग बुजुर्गी बयान करते हैं, इल्मी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। ज़र्फ और मजरूफ, आप कहते हैं मैं 2 प्लेटें खा के आया, ये प्लेट ज़र्फ है, जबकि खा के मजरूफ न्याज खाते हैं। अच्छा, घर वाले पूछें चाय बनाए? कहा नहीं, मैं 2 कप पी के आया हूं। कप पी कर नहीं जाते, कप के अंदर से चाय पी कर जाते हैं। तो आपके यहां भी ज़र्फ इस्तेमाल होता है, मुराद और मकसूद मजरूफ होता है। जब कम इल्म लोग ज़र्फ और मजरूफ का इस्तेमाल रखते हैं, वो खालिक जो खालिक अक्ल है, उसने भी दुनिया वालों को यही बयान किया, इन अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लिल्लज़ी बका हुदन व मुबारक लिल आलमीन। इस घर ने कभी किसी की हिदायत नहीं की। ये घर तो ज़र्फ है, घर में आने वाला मौलूद मजरूफ लोगों को हिदायत करेगा।
आज की शब्द की जो मुनासबत है, इन अयाम रजब में सरकार अबू तालिब ने, किताब का नाम नूरुल अब्सार, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने 4 ख्वातीन को घर में तलब किया। जैसे ही 12 रजब को 4 ख्वातीन घर में तशरीफ लाई, आतुफ़े गैबी घर के पीछे से आवाज आई, या अबा तालिब रद्दहुन्ना फ़इन्नहु मौलूदुन ताहिर ला यमस्सहु इल्लल यदुल मुताहिरा। हे अबा तालिब, इन ख्वातीन को वापस पलटाओ, इसलिए कि आने वाला मौलूद ताहिर है और एक हाथ इसे छू नहीं सकता। इल्लल यदुल मुताहिरा, वही हाथ इसे छुएगा जो मुताहिर होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। या अबा तालिब रद्दहुन्ना फ़इन्नहु मौलूदुन ताहिर ला यमस्सहु इल्लल यदुल मुताहिरा। अबू तालिब, इनको वापस पलटाओ, ये आने वाला मौलूद ताहिर है, ला यमस्सहु इल्लल यदुल मुताहिरा, इसे कोई आम हाथ छू नहीं सकता, वही छू सकता है जो ताहिर हो, जो पाक हो। जैसे ही ख्वातीन को वापस पलटाया गया, हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा मर्ज़ी यज़्दान को समझते हुए खाने काबा के करीब आई, खाने काबा का तवाफ किया और खाने काबा के गुलाफ को हाथों में लेकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, अल्लाहुम्मा इन्नी मुमिनतुन बिक, खुदाया मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, ईमान लाई नहीं हूँ। ईमान लाता वो है जिसके घर में ईमान ना हो, जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो, वो ईमान लाती नहीं है, ईमान रखती है। अल्लाहुम्मा इन्नी मुमिनतुन बिक, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। अबे कुल्ले मा जाबे मुहम्मदुन अब्दुक व रसूलुक, और हर उस बात पर ईमान रखती हूँ जो तेरी तरफ से तेरा रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमौलूदिल्लज़ी फी बतनी औनसनी मिन तस्बीही व तक़दीसही व तमजीदही व तहलीलही। खुदाया, मैं तुझे उस मौलूद का वास्ता देती हूँ जो मेरे शिक़्म ताहिर में मौजूद है, और मैं फातिमा तेरे घर को गवाह बनाकर कहती हूँ, ये मौलूद आम मौलूद नहीं है, ये मौलूद तालिब जैसा नहीं है, जाफर जैसा नहीं है, अकील जैसा नहीं है। आज़ा वलीउन मैंने औलिया है, ये तेरे औलिया में से एक वली मुतलक है, ऐसा वली है कि ये मेरे शिक़्म में तेरी तस्बीह करता है, तेरी तक़दीस करता है, तेरी तमजीद पढ़ता है, तेरी तहलील पढ़ता है, और मैं फातिमा इसकी तमजीदो तक़दीसो तहलील से मानूस होती हूँ। जैसे बीबी ने इस वली मुतलक का तवस्सुल किया अल्लाह की बारगाह में, दीवारे काबा शब हुई। फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा खाने काबा के अंदर तशरीफ फरमा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आज भी मुस्लिमीन में हैं जो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सरकार रसूल खुदा के वालिदैन को काफिर समझते हैं, सरकार अबू तालिब को काफिर समझते हैं, बहुत सारे हकायक साबिता का इनकार करते हैं। ये अली बादशाह का खाने काबा में आना, मादरे अली का खाने काबा के अंदर जाना, दीवारे खाने काबा का शक होना, इसका भी इनकार कर रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात के एक जय्यद आलम अलम हाकम नशियापुरी 2 जल्दें लिखी मुस्तदरक सही हैं, वो सही हकायक, वो सही रवायात जिनको दुश्मनी की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर, अदावत की बुनियाद पर
कुतुब में नहीं लिखा गया, 2 जल्दें लिखी, उनमें अमीर अल मोमिनीन सरल आलमीन के खाने काबा में आमद का वाक़या लिखा। दीवारे काबा का शक करने वालों को एक मुदल्लल जवाब दिया, ए अली की मादरे गिरामी की इस करामत पर इनकार करने वालों, अली को खाने काबा में आने का इनकार करने वालों, सुनो, कुरान पढ़ो, इरफान कुरान हासिल करो। वाकई हजरत साले नबी का देखो। तुम कहते हो एक खातून के लिए किस तरह मुमकिन है दीवार के पास जाए, दीवार शक हो जाए, नामुमकिनात में से है, मुस्तहील है। वो फरमाते हैं तुम जैसे लोगों के लिए मुस्तहील है जो खाकी बशर हो, जो गुनहगार हो, जो खताकार हो। अरे तुम्हारी औकात और है। अल्लाह जिनको कायनात में हुज्जतुल अला खल्के बनाता है, अल्लाह जिनको अहले बैत नबुव्वा बनाता है, अल्लाह जिनको ताहरीन सादिकीन मुतताहरीन बनाता है, जिनको अहले ज़िक्र बनाता है, जिनको रासिखून फिल इल्म बनाता है, जिनको कुरान का वारिस बनाता है, जिनको अपना कायनात में नुमाइंदा बनाता है, उनका आना और है, तुम्हारा आना और है। उनका जाना और है, तुम्हारा जाना और है। वो और है, तुम और हो। अरे तुम अली की मादर की इस मौजज़े का इनकार करते हो। कुरान में हजरत साले नबी का मौजज़ा मौजूद है कि हजरत साले नबी ने जब अपनी उम्मत पर तबलीग की और अल्लाह की तौहीद की दावत दी तो उम्मत ने इनकार किया और कहा हम उस वक्त मानेंगे तेरे खुदा को, तेरे खुदा की तौहीद पर ईमान लेकर आएंगे जब साले नबी कोई मौजज़ा दिखला। हजरत साले अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? कहा अगर वाकई आप नबी हैं, खुदा की तरफ हमें बुलाना चाहते हैं, फिर ये सामने पहाड़ है, इस पहाड़ से कोई ऊँटनी निकाल कर दिखलाओ। पहाड़ शक हो और ऊँटनी निकले, अगर ये मौजज़ा दिखला सकते हो हम आपकी नबूवत पर, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लेकर आ जाएंगे। हजरत साले नबी ने पहाड़ को हुक्म दिया, पहाड़ शक हुआ और ऊँटनी आई। जैसे ही उन्होंने साले नबी नाक़े साले का मौजज़ा देखा, ईमान लेकर आए। और फिर उस कौम में ऐसे भी जफाकार थे और कातलीन और जालिमीन थे जिन्होंने उस ऊँटनी को ज़बह कर दिया। उस ऊँटनी के साथ एक बच्चा था जिसने देखा कि मेरी मादर को जुल्म हुआ और लोगों ने काट के गोश्त खा लिया। उस ऊँटनी के बच्चे नाक़े साला के बच्चा ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, खुदा ये कौम जफाकार है, जिस तरह मेरी मादर के लिए ये पहाड़ शक हुआ था, इसी तरह दोबारा शक कर मैं पहाड़ के अंदर जाना चाहता हूँ। नाक़े साले नबी के उस ऊँटनी के बच्चे ने जब अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा की, दोबारा पहाड़ शक हुआ, वो अंदर चला गया। अल्लामा हाकिम नशियापुरी अलैहि रहमा ने मुतअद्दिद वाक़ियात को लेकर कुरान व हदीस से ये साबित किया, ये दुनिया वालों, अरे तुम साले नबी के नाके के बच्चे के मौजज़े को तो मानते हो, इनकार नहीं कर सकते। पहाड़ शक हो गया और ऊँटनी का बच्चा चला गया। अरे नाका साले के बच्चे के लिए अगर अल्लाह पहाड़ शक कर सकता है, फखरे साले अली इब्न अबी तालिब के लिए दीवार को क्यों नहीं शक कर सकता? दीवार शाह कोई मादरे अली खाने काबा के अंदर तशरीफ फरमाओ। 3 दिन तक अली और मादरे अली खाने काबा के अंदर जन्नत से खाने आते रहे। दरवाजा मुकफ्फल है, दीवार शाह कोई फिर जुड़ गए। 3 दिन तक जन्नत से खाने आते रहे। यहां पर भी अल्लामा हाकिम नशियापुरी ने दलील दी। दुनिया वाले कहते हैं जब दरवाजे को कुफल लगा हुआ था, दीवार जुड़ गई थी, कहां से खाने आ सकते हैं? वो फरमाते हैं कुरान नहीं पढ़ते, इरफान कुरान नहीं रखते। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखें, वाक़या सुने। हजरत मरियम जब दुनिया में तशरीफ लाई और वालिदैन का इंतकाल हुआ, हजरत ज़करिया ने उनकी तरबियत की और चूंकि तैयबा ताहरा बतूल बीबी थी, हजरत ज़करिया उनके कफील सरपरस्त थे।
जब भी घर से बाहर जाते थे घर को मुकफ्फल करके जाते थे, ताला लगा के जाते थे। हजरत ज़करिया जब वापस लौटते थे और जब दरवाजा खोलते थे हजरत मरियम के सामने तरह तरह के खाने सजे हुए देखते थे और पूछते थे या मरियम ये खाने कहाँ से आए? हजरत मरियम फरमाती थी ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह जिसे चाहता है रिज़्क़ फरावान देता है। इस आयत को सामने रखते हुए अल्लामा हाकिम निशापुरी ने इस्तदलाल किया कि दुनिया वालों अली और मादरे अली के लिए इस बात का इनकार करते हो कि जन्नत से खाने नहीं आए। वो मरियम जब ईसा की वलादत का वक्त आया बैतुल मक़दस के करीब गई तो अल्लाह ने कहा उखरजी मरियम, मरियम यहाँ से निकलिए, हाज़ा बैतुल इबादा, ये इबादत का घर है, विलादत का घर नहीं। हजरत मरियम को निकाला गया। अरे जिस मरियम को बैतुल मक़दस से निकाला गया अगर उसके लिए जन्नत से खाने आ सकते हैं तो जिस फातिमा को खाने काबा में बुलाया गया उसके लिए खाने क्यों नहीं आ सकते? 3 दिन तक वलिदत फातिमा बिन्त असद अलीन फी जौफिल काबा पूरा एक वाक़या लिखा और 3 दिन के बाद नबी मुअज़्ज़म खाने काबा में नूर ने नूर को देखा, नबी ने अली को देखा, अली ने वली को देखा। हाथ ऊपर उठाकर अल्लामा ज़ीशान दरजवादी अपनी किताब महफ़िल मजालिस में लिखते हैं हाथों पर नबी ने अली को उठाकर कहा या अली कुछ पढ़ो। या रसूलल्लाह क्या पढ़ूं? आसमानी कुतुब की तिलावत करो। या रसूलल्लाह तौरात पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, कुरान पढ़ूं? चारों कुतुब की तिलावत करो। अल्लामा ज़ीशान दरजवादी फरमाते हैं जैसे ही मौला अली ने आसमानी किताबों की तिलावत करना शुरू की नबी आज़म को फरमाना पड़ा अली तूने ऐसी तिलावत की जिन नबियों पर ये किताबें नाज़िल हुई वो भी ऐसी तिलावत ना कर सकते। 3 दिन के बाद हजरत फातिमा बिन्त असद मौला अली को लेकर अपने घर में आई। जैसे घर में तशरीफ फरमा हुई सरकार अबू तालिब ने मौला अली को हाथों पर लिया और पेशानी पर बोसे दिए। एक सवाल किया या फातिमा अतुसम्मीनी लिहाज़ल वलद, इस बच्चे का नाम रखती हो? कोई नाम रखा है? हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं या अबा तालिब नहनु अहले बैत नबुव्वा ला नस्बिक अला कबारिना। या बता ले हम अहले बैत नबुव्वा की सीरत तो ये है कि हम अपने बुजुर्गों पर सबकत नहीं करते। जब आप हैं तो मुझे क्या जरूरत है इसका नाम रखने? जैसे ये कहा सरकार अबू तालिब ने मौला अली को हाथों पर लिया और कहा अच्छा जब हमारी ये सीरत है कम बुजुर्गों से नाम रखवाते हैं तो मेरा भी एक बुजुर्ग है, मैं उसके पास जाता हूँ, जाकर उससे नाम रखवाता हूँ। अब तारीख में लिखा सरकार अबू तालिब मौला अली को हाथों पर लेकर फिर खाने काबा के पास आए, खाने काबा का तवाफ किया। एक हाथ में अली है, एक हाथ में खाने काबा का वो गिलाफ है और अबू तालिब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं या रब्बे ज़गस्सकद्दजी बय्यना मिन हुक्म कल मगज़ी माज़ा तराफीस में हाज़े सभी। दीवान अबू तालिब में 40 अशआर जो मौला अली की आमद पर सरकार अबू तालिब ने पढ़े उनके इब्तदाई जुमले हैं या रब्बे ज़गस्सकद्दजी, मैं भी नाम रखवाता हूँ। किससे रखवाता हूँ? जो हम अहले बैत के सारे गिराने के सारे मुस्तफा हस्तियों का नाम रखता है उसकी बारगाह में इल्तिजा की या रब्बे ज़गस्सकद्दजी वल कमरल मुब्तलिल मजीद बय्यना मिन हुक्म कल मगज़ी माज़ा तरा बिस्मी हाज़े सभी। ये मशरक से सूरज को तुलू करने वाले या रब्बे ज़गस्सकद्दजी, मशरक से सूरज को तुलू करने वाले, मगरब की तरफ सूरज को गुरूब करने वाले, वल कमरल मुब्तल मजी, रात के अंधेरे में
चांद की रोशनाई से कायनात को रोशन मुनव्वर करने वाले बय्यना मिन हुक्म कल मगजी, अपने तयशुदा फैसला के मुताबिक बता इस मौलूद को जो अपने घर में बुलाया है, बय्यना मिन हुक्म कल मगजी मादा तरा बिस्म हाज़िल सबी, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? अशार की दुनिया, अशार की दुनिया में उधर से जवाब आया, ये दीवाने अबू तालिब मुझे हौज़े अलमिया कुम के एक जय्यद मर्जे आयतुल्ला सैयद मोहम्मद मुर्तजा मुर्तजवी लंगरूदी, ये इतने रूहानी हस्ती थे जिनके मुतल्लिक एक दूसरे मुजद्दिद ने मुझे बयान किया कि ये इतने बुजुर्गवार हैं कि जिन्होंने खाने काबा का तवाफ इमाम ज़मान की अबा पकड़ कर किया, मुताद्दिद किताबें लिखी। उन्होंने मुझे 2 जल्दों पर ये दीवाने अबू तालिब किताब, उसमें यह अशार मौजूद, या रब्बे ज़गत सकत दजी वल कमरल मुक्तल मजी बय्यना मिन हुक्म कल मगजी माज़ा तरा बिस्म हाज़िल सबी, आवाज आई आतिफ की तरफ, आतिफ गैबी की तरफ आवाज आई, या अहले बैत मुस्तफा नबी खस्सतुम बिवलदिक ज़की फ़इन्नहु शामिखुन अली, अली उस्तका मैंने अली। या अहले बैत मुस्तफा नबी, या मुस्तफा की अहले बैत वालों, खस्सतुम बिवलदिक ज़की, हमने आपको तैयब ताहिर फहीम ज़की बेटा नायत किया, फ़इन्नहु शामिखुन अली, अली उस्तका मैंने अली, भेजने वाला भी अली शामिक है, और इतना शामिक है कि जिस अली ने इस अली को अली बनाकर भेजा उसका नाम अली था, अपने नाम से इसका नाम मुश्तक करके अली रखा। हमारे यहाँ भी बच्चे आते हैं, बस आखिरी बात हो, फिर हमारे यहाँ भी बच्चे आते हैं, हम भी बच्चों के नाम रखते हैं, लेकिन हमारे नाम रखने में और उसके नाम रखने में फर्क के बयान वाज़े है। हम बच्चे के मुस्तकबिल का शऊर नहीं रखते, नाम तो बड़े अच्छे अच्छे रखते हैं, लेकिन बच्चा बड़े होकर अजीब व गरीब किरदार पेश करता है। हम बच्चे का नाम रखते हैं सखावत हुसैन, वो बखील निकलता है। हम रखते हैं बहादुर, वो डरपोक निकलता है। चूंकि हम खाकी हैं, गुनहगार हैं, खताकार हैं, इल्म नहीं है। सलवात पढ़े, तशरीफ रख। हम जो नाम रखते हैं हमें मुस्तकबिल का शऊर नहीं होता, नाम रखते कुछ और है और निकलता कुछ और है। अल्लाह जिसका नाम अली रखे, ये हो नहीं सकता कि अली का नाम अली रखे और वो अली ना हो। जो अल्लाह अली के बचपने से भी आगाह था, जवानी और शबाब से भी आगाह था, शुजाअत और सियादत से भी आगाह था, उस अल्लाह ने इसका नाम अली रखा। 3 दिन के बाद हजरत फातिमा जब आई और सरकार अबू तालिब खाने काबा से वापस लौटे और मौला अली को गहवारे में लिटाया। वो मशहूर मरूफ वाक़या आपने सुना हुआ है। उस दौर का जो एक सिलसिला था बच्चे की आजमाइश के लिए कि हलाली है हरामी है, एक इज़्दिहाल आ जाता और उससे उसकी शनाख्त कराई जाती थी। जैसे ही वो इज़्दिहाल आया गया, वो अली जिसको अल्लाह ने अली बनाया था, जिसकी आंखें ऐनुल्लाई थी, जिसके हाथ यदुल्लाई थे, जिस अली को अल्लाह ने सुल्तानो नसीरा बनाकर भेजा था, उस अली सुल्तानो नसीरा ने एक मर्तबा अपने यदुल्लाई हाथों को उठाया और उस इज़्दिहा के जबड़े में 2 हाथ डाले और उसके 2 टुकड़े कर दिए। अगर किसी जरगर के पास जाकर तोला जाता, अल्लाह आदिल की तरफ से भेजा हुआ अली आदिल ने ऐसे 2 टुकड़े किए, अगर जरगर के पास जाकर तोला जाता रत्ती बराबर फर्क ना आता। और जैसे उसके 2 टुकड़े किए, लोग भागते हुए बारगाह रसालत में आए, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, वो आपका भाई, वो आपके चचे का बेटा, वो उसने बचपने में गहवारे में ये कमाल कर दिया। उस इज़्दिहा के 2 टुकड़े कर दिए जो हलाली और हरामी की पहचान हुआ करता था। या रसूलल्लाह, अब हलाली हरामी की पहचान का
इख्तियार किया रहेगा। एक मर्तबा रसूल खुदा रहमतुल आलमीन के चेहरा अनवर पर गज़ब के आसार नमूदार हुए। कहा खामोश हो जाओ। वो ज़माने जाहिलियत था कि जब हरामी और हलाली की पहचान एक इज़्तिहा हुआ करता था। अब ज़माने जाहिलियत खत्म हुआ, अब ज़माना इस्लाम। अब हलाली और हरामी की पहचान इज़्तिहा नहीं, यही मेरा भाई अली होगा। आखिरी बात, उस मौला अली की विलायत हमारे लिए मोहब्बत है, मवद्दत है, इमामत है, विलायत है। आज भी जो पाकिस्तान की सरजमीन पर एक खेल खेला जा रहा है, उसी विलायत के मुबग़ज़ीन और दुश्मनान कर रहे हैं। जैसा कि तमाम हालात से आप आगाह है, चूंकि बंदा हकीम को तारीख नफाज जाफिया की सुप्रीम काउंसिल ने खुदामी के तौर पर लिया आका मूसवी की रहलत के बाद। अब हमारा एक फरीजा जो कौमियात के हवाले से है, इस कौम ने क्या देना है, आका मूसवी ने क्या दिया, हम क्या देना चाहते हैं। वो खतूत, वो नकूश जो आका मूसवी ने छोड़े हैं, वो हमारे लिए मशअल राह है। जिस तरह के जो बिल पेश किया गए, ये इस अजीब हालात में, इन अजीब हालात में, जबकि पाकिस्तान इस्तेमारी और इस्तकबारी कुफ्तों की तरफ से एक अजीब आजमाइश के आलम में, सारे हालात आपके सामने। मुआशी तौर पर हम कितने नीचे जा चुके हैं, IMF की तरफ से कितने कड़े शराइत रखे जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? ये सारे का सारा खेल दो बातों की वजह से। एक, पाकिस्तान जब मारद वजूद में आया तो नजरिया असासी के तौर पर आया इस्लाम, और दूसरी, पाकिस्तान के पास जो एटमी सलाहियत का जौहर मौजूद है, वो जो आलमी कुफ्ते हैं, इस्तेमारी कुफ्ते हैं, इस्तकबारी कुफ्ते हैं, इस्लाम के खिलाफ, मशाइर इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, रिसालत के खिलाफ, विलायत के खिलाफ, वो एक गनौनी खेल खेलना चाह रहे। और इस मुल्क के पास जो एक एटमी सलाहियत है, उस पर उसकी नजरें, इस मुल्क को तकसीम करने में उनकी नजरें। आका मूसवी ने 40 साल पहले किया फरमाया था कि दुनिया इस्तेमार और इस्तकबार जान ले। ये पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जना थे। जिस चीज की बुनियाद में मोहम्मद और अली शामिल हूं, दुनिया की कोई ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान सुन्नी शिया बरादरान ने मिलकर बनाया। आज भी खुदा शाहिद है, हमारे सियासी लोगों ने बहुत गनौनी खेल खेला। ये पाकिस्तान जो इस कदर इस आलम में चला गया, आज जो डॉलर की पोजीशन है, आज जो पेट्रोल की जो पोजीशन है, आज जो गिरानी की पोजीशन है, ये आप सब पर वादे है। कौम किस तरफ जा रही है, लोगों के आलम के ऊपर क्या आलम गुजरे, क्या मसाइब बीत रहे। खुदा की कसम, अगर ये सियासतदानों के हाथ में होता, कब से आदमी सलाहियत फरोख्त कर चुके होते। ये सलाम पेश करे अपनी फौजी उस ताकत को, वसा करे पाकिस्तान को, जिन्होंने ये एटमी सलाहियत अपने हाथों में रखी हुई है और हर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ये बताना चाहते हैं कि इस वतन अजीज पाकिस्तान में जब हमने दर्दी की कसम उठाई है, कोई दुश्मन इस्लाम, कोई दुश्मन रिसालत, दुश्मन कुरान, दुश्मन पाकिस्तान अगर मैली आंख निकालेगा, इस पाकिस्तान की तरफ देखेगा, हम सुन्नी शिया बरादरान वसा करे पाकिस्तान के साथ मिलकर उस दुश्मन की आंखों को निकालेंगे। ये जो आए दिन दहशतगर्दी हो रही है, क्या समझते हैं? पेशावर की सरजमीन पर जो पुलिस लाइन में ये जो धमाका हुआ,
50 के करीब हमारे पुलिस नौजवान जो दर्जा शहादत पर फैज हुए। इससे पहले भी कितने स्कूल पर हमला हुआ, चर्च पर हमला हुआ, आपके किस्मत नजीब पाकिस्तान में इमाम बारगाहों पर हमला हुआ, मसाजिद पर हमला हुआ, जुलूस अज़ा पर हमला हुआ, मिलाद के जुलूसों पर हमला हुआ। ये क्या समझते हैं? ये सारी वो कुव्वतें हैं जो आलमी इस्तेमार के एजेंट हैं। और आका मूसी ने कहा था यहाँ कोई सुन्नी शिया इख्तिलाफ नहीं है, सुन्नी शिया भाई भाई हैं। ये वो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने कलअदम करार दिया, जिनकी दहशतगर्दी साबित हो चुकी है। हम आज के इस जश्न अजीम के तवाल में हुकूमत वक्त को मुतवज्जे करना चाहते हैं कि जिन लोगों को तुमने कलअदम करार दिया उनका आईनी हाथों से निपटा जाए। अब अपने साथ भी बैठाते हैं, अबूसन वाले भी समय अपने साथ बैठाते हैं और मीडिया वाले भी उनकी तरवीज और तबलीग में मसरूफ हैं। अगर मतन अजीज पाकिस्तान में अमन कायम करना चाहते हैं फिर इन कलअदम ग्रुपों को आईनी हाथों से निपटना पड़ेगा। और फिर जो भी दहशतगर्द है उसको दहशतगर्दी के आईने से देखा जाएगा। हम ये समझते हैं कि जिस तरह हमारी असाकिर पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी को कलाकमा करने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया था, इसी तरह दोबारा जरूरत है कि इस तरह के ऑपरेशन जारी किए जाएं और इन दुश्मनों का कलाकमा किया जाए। और जो दहशतगर्द जिनकी बैरूनी फंडिंग होती है और बैरून से उनको फिक्र दी जाती है कि पाकिस्तान को कमजोर कैसे किया जाए, तकसीम कैसे किया जाए, दहशतगर्दी कैसे की जाए, उन सब को कलाकमा करना चाहिए, उन सब के नेटवर्क तोड़ना चाहिए। और हम ये वादे करना चाहते हैं इन मुश्किल हालात में हमारी असेंबली में जो बिल पेश हुआ वो कुरान और हदीस का भी मुनाफी है और वो आईन पाकिस्तान का भी मुनाफी है। और सुन्नी शिया उलमा ने उनको रद्द किया और तारीख निफाज फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान भी उसको रद्द कर चुकी है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि पाकिस्तान के आईन में ये बात शामिल है कि यहाँ जो भी कानून पास होगा तमाम मकातीब इस्लाम के मुत्तफ़िक़ुन अलैह होने पर होगा। लिहाजा मकतब तशय्यो कि वो अफराद जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने में किरदार अदा किया हम उसको मुस्तरद करते हैं, हम उसको कन्नम करते हैं। अगर आप सारे इस करारदाद के साथ मुतफिक हैं तो दानू हाथ बुलंद करके नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले बैत तैय्यब। अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुगस्सी साहब उलमाए किराम के हमरा मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपी मलिक इफ्तिखार साहब तशरीफ लाए हैं। बाबा सैयद कासिम अली शाह साहब की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मलिक तारिक अय्यूब साहब अपना वक्त निकाल के तशरीफ लाए, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। उलमाए किराम से गुजारिश है कि यहाँ पर तशरीफ लाएं और केक काटें। बाबा सैयद कासिम अली शाह साहब से दुआ से बाबा सैयद शाह साहब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद हैदर हैदर सरदार ताज मोहम्मद खान साहब अहम समाजी शख्सियत है, वो भी शरीक जश्न हुई है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार फिर सरबराह तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुगस्सी साहब का अंजुमन काज़मिया दरबार सभी शाह प्यारा मादनी संगत दरबार सभी शाह प्यारा की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए।